हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्पायर एकेडमी। तो आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें पूछा गया है कि इस एपी की कौन से नंबर की टर्म है जिसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। मतलब 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें 54th टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। जब हम 54th टर्म फाइंड कर लेंगे तो उसमें हम 132 प्लस करेंगे, फिर एक नई टर्म आ जाएगी, फिर उसके लिए हमने n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 54th टर्म फाइंड कर लेते हैं और जो हमें गिवन है वैल्यूज उसको लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो a गिवन है। a क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। नाउ अब हमें d निकालना है। d कैसे निकालेंगे हम? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इस एपी की सेकेंड टर्म है 15 और उसमें से माइनस करेंगे हम 3 जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है। 15 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे d की वैल्यू आ जाएगी 12। नाउ जब हमें A54 निकालना है, मतलब 54th नंबर की टर्म निकालनी है, तो हमारे लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? 54, राइट। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an हमें निकालना है, a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 54 माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। 3 एज इट इज, 54 में से 1 गया तो 53 और इंटू में 2। 3 as it is, 53 into 2 will be 636। जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 639। मतलब हमारी A54 या 54th टर्म आ रही है 639। अब 54th टर्म आ गई तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 639 प्लस 132, क्योंकि हमें 132 मोर बोला है, राइट। तो 54th टर्म में हमें 132 प्लस करके एक नई टर्म आएगी वो पता करनी है और फिर हम उसके लिए n की वैल्यू निकालेंगे। तो 639 में हम जब 132 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 771। मतलब अब ये हमारे an की वैल्यू है, राइट। तो an की वैल्यू ये रही, a पहला हमें से पता है और d भी पता है। तो हम फॉर्मूला वापस से ये वाला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू हमारी 771। a की वैल्यू हमारी 3, तो a की जगह हम 3 रखेंगे, प्लस n हमें निकालना है तो n एज इट इज रहेगा माइनस 1 और इंटू में d। d क्या था हमारा? 12। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 12 आएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको आगे प्रोसीड करना है। तो 771 एज इट इज रहेगा, ये 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में n माइनस 1 और 12, राइट। 771 में से जब हमारा 3 माइनस हमने करा तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 768। अब ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन में आ जाएगा और इक्वल्स टू में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? n माइनस 1। 12 1 जा 12 होता है और 12 की टेबल में 768 आता है 64 टाइम्स। मतलब इसको हम कंप्लीटली 64 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस का 1 है, इस साइड आके प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू n। 64 प्लस 1 इज 65। तो हमारे n की वैल्यू कितनी आई है? 65। दैट्स इट, यही हमारा आंसर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस।